नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में निबंध देखेंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई। मेरा प्रिय वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो आपको डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में लिखना है। निबंध हम पाठ के आधार पर लिखेंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो पाठ के आधार पर हम कई मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जैसे उसका जन्म, कहाँ जन्म हुआ, माता पिता कौन थे, फिर उसके बारे में किसने भविष्यवाणी की थी, और फिर कितने भाई बहन थे। उसके बचपन का कोई प्रसंग हो तो उसे हमें लिखना है। उसके साहसिक कारनामे, उनके जो साहसिक कारनामे थे वो भी लिखने हैं। किस विषय में उसकी दिलचस्पी थी, कौन सा विषय उसे ज़्यादा पसंद था, उसके बारे में भी बताना है। कहाँ तक पढ़ाई की वो भी लिखेंगे। फिर शादी किसके साथ हुई उस पर भी हमें लिखना है। फिर किस विषय पर उसकी गहरी दिलचस्पी थी, किस विषय पर उन्होंने कार्य किया वो भी लिखेंगे। कितने अवार्ड मिले वो भी हम लिखेंगे। अन्य विषय पर कैसी उनकी रुचि थी, कौन सा विषय उसे ज़्यादा पसंद था वो लिखेंगे। फिर उसकी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे हुई उसके बारे में भी आपको लिखना है। और अंत में हम सीख भी लिखेंगे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक है। उन वैज्ञानिक से हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या उनसे सीख लेनी चाहिए, ये बात भी हमें लिखनी है। अब मुद्दे के आधार पर हम निबंध की चर्चा करेंगे। तो पहला मुद्दा है जन्म। जन्म यानी उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1912 अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1912 अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ। बराबर। पाठ के आधार पर हम यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 12 अगस्त 1912 अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ। एक उद्योगपति परिवार में उनका जन्म हुआ। एक उद्योगपति परिवार, धनाढ्य परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम था अंबालाल साराभाई और माता का नाम था सरला देवी। तो जन्म 12 अगस्त 1912 अहमदाबाद को हुआ। एक धनाढ्य परिवार में उसका जन्म हुआ। इनके माता पिता का नाम है, माता का नाम है सरला देवी और पिता का नाम है अंबालाल साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 8 भाई बहन। जब वो छोटे थे तब रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। मात्र 2 साल के थे तब गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। यानी 2 साल के थे तब गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की कि यह बालक बड़ा होकर क्या बनेगा? यशस्वी बनेगा। और उनकी भविष्यवाणी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने कर्मों से सच साबित कर दी। ऐसे कर्म किए जिनसे उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। बराबर। भाई बहन कितने थे? 8 भाई बहन। अब बचपन का प्रसंग भी आपको लिखना है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई जब छोटे थे, कितने साल के? 5-6 साल के। 5-6 साल के थे तब अपने परिवार के साथ शिमला गए घूमने के लिए। छुट्टियों के दिन शिमला घूमने गए। उनके पिता उद्योगपति पिता थे, उद्योग धंधा था उनका। इसके लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई के पिता के नाम ढेर सारी चिट्ठी आने लगी।
ढेर सारे पत्र आते थे, कई सारी चिट्ठियां आती थी। यह देखकर डॉक्टर विक्रम साराभाई के मन में भी इच्छा हुई कि मेरे नाम भी ढेर सारी चिट्ठियां आए, मेरे नाम भी ढेर सारे पत्र आए, चिट्ठियां आए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपना ही नाम, अपना ही पता लिखकर उन्होंने डाकघर में डाल दिए। और फिर क्या हुआ, ढेर सारी चिट्ठियां उसके नाम आने लगी। उनके पिता ने जब यह जाना, उसके काम के पीछे के उद्देश्य को उनके पिता को जानने की इच्छा हुई। जब असलियत मालूम हुई तब उनको हंसी आई। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई जब 8 साल के थे तब साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे। साइकिल पर तरह तरह से साइकिल चलाना, कभी आगे बैठते कभी पीछे बैठते, इस तरह कभी एक पहिए पर साइकिल चलाते, तो ऐसी कलाबाजियां करते रहते थे। ऐसे कलाबाजियां करने से लोगों को अचंभित करते थे। ऐसे साहसिक कारनामे उन्हें प्रिय थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रति गहरी दिलचस्पी थी। गणित और भौतिक विज्ञान उसे ज्यादा पसंद था, ये बात भी आपको लिखनी है। और फिर उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, इंटर की पढ़ाई की और 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक विज्ञान में उन्होंने बीएससी की परीक्षा की। बीएससी में वो सफल हुए और फिर कैम्ब्रिज गए, बीएससी परीक्षा पास की। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वो कैम्ब्रिज से वापस आ गए भारत में। भारत में आकर सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। सर सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा वो भी महान वैज्ञानिक ही है। उन दोनों का सानिध्य मिला, उन दोनों की छत्र छाया मिली। वहां राष्ट्रीय आंदोलन में वो आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। ऐसे महान वैज्ञानिकों के साथ काम करने का मिला। फिर 1942 में उन्होंने शादी की मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ। मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ उन्होंने क्या किया, शादी की। पत्नी का नाम क्या था, मृणालिनी स्वामीनाथन। फिर उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि पाई। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल में कई ऐसे जटिल प्रश्न थे, उन प्रश्नों का उन्होंने हल निकाला। उन सारा हल निकालने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई का ही श्रेय है। और उनके लिए उन्होंने हिमालय की कॉस्मिक किरणों के लिए उन्होंने हिमालय की चोटियों को श्रेष्ठ माना। फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई ने परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, प्लाज्मा, तारा, खगोल और भौतिकी पर कार्य करते रहे। फिर 1961 के दिन सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य भी बने। जब डॉक्टर विक्रम साराभाई अच्छी तरह से कार्य निभाते थे, अचानक डॉक्टर भाभा की मृत्यु हुई तो सारा कार्यभार संभालने वाला कोई नहीं था। सिर्फ एक ऐसे युवा वैज्ञानिक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिसके कंधों पर ये सारा कार्यभार डाला गया और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ये कार्य बखूबी से निभाया।
डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अथक परिश्रम किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में उन्होंने दूरसंचार में, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे उनकी ही अगुवाई और परिश्रम का परिणाम है ये जो हम दूरदर्शन दिख रहे हैं, टेलीविजन दिख रहे हैं, मोबाइल, ये जो हम मौसम विज्ञान जान सकते हैं, तो उसके पीछे डॉक्टर विक्रम साराभाई का हाथ है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कई सारे पुरस्कार मिले, कई सारे अवार्ड मिले। सन 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। फिर 1966 पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। 1972 में मरणोत्तर पुरस्कार मिला, मरणोत्तर पद्म भूषण पुरस्कार मिला। तो इस तरह डॉक्टर विक्रम साराभाई को कई सारे पुरस्कार मिले। डॉक्टर विक्रम साराभाई को इंटरनेशनल काउंसिल और साइंटिफिक यूनियन के सदस्य बनाए गए, कई वर्ष तक रहे। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग में अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख भी बनाया गया, ये बात भी आपको लिखनी है। फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक थे, उच्च कोटि के वैज्ञानिक, इसलिए व्यस्त तो रहते थे, लेकिन व्यस्तताओं के बावजूद भी कला के प्रति उनकी रुचि थी, शिक्षा के प्रति, और समाज में भी अपना उन्होंने नाम कमाया। समाज में जो कुरीतियां थी उसके लिए उन्होंने सहयोग दिया, उसको हटाने में, कुरीतियों को नष्ट करने में उन्होंने सहयोग दिया, अपना पर्याप्त समय निकाल लिया। इनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। बराबर, लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई उनके प्रयासों से ही। जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए वो हमेशा कार्यरत रहे, कार्य करते रहे। तो इस तरह डॉक्टर विक्रम साराभाई न केवल विज्ञान के प्रति लेकिन समाज के प्रति भी अपनी फर्ज पूरी की, कई ऐसे कार्य किए। अपने देश के लिए भी उन्होंने अपना योगदान दिया। अब हम आगे निबंध लिखेंगे मृत्यु के बारे में, कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु कब और कहां हुई। बराबर, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु 21 दिसंबर 1971 में उसकी मौत हुई। बराबर, तो 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी, उनके लिए खतरे की तारीख थी, उनका अंतिम दिन था। डॉक्टर विक्रम साराभाई जब वो त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा पर कार्य करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए उन्हें भेजा गया, तो त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहां वह एक होटल में ठहरे और यहीं पर उसकी हृदय है, हृदय की गति रुक जाने से उसकी मौत हुई। हृदय की गति रुक गई यानी हार्ट अटैक आया, वहां उसकी मौत हुई, उसका निधन हुआ। निधन यानी मृत्यु। तो ये जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, नित्य नए आयामों को जोड़ते रहते थे, और उसी दिन नित्य नए आयामों को जोड़ने वाले एक वैज्ञानिक
सदा के लिए चल बसे। ऐसे वैज्ञानिक को हमें प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो निबंध है, मेरा प्रिय वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, बराबर। डॉक्टर विक्रम साराभाई की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये है आपकी, ये डॉक्टर विक्रम साराभाई की तस्वीर। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक थे। तो विद्यार्थी मित्रों, हम जो भी सुविधाएं भुगत रहे हैं, पेंसिल से लेकर अपने कपड़े, कॉस्मेटिक साधन, सौंदर्य प्रसाधन के साधन, साबु, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल और जो बिजली की सुविधा, ऐसी कई सारी सुविधाएं हैं। हम अच्छा सा बढ़िया सा मकान बनाते हैं। तो ये सारी सुविधाओं के पीछे वैज्ञानिकों का ही हाथ है। वैज्ञानिकों ने नित नए प्रयोग किए और प्रयोग करके हमें कुछ नया दिया। कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके लिए जो डॉक्टरी सुविधा हम देते हैं, जो हथियार बनाए गए हैं, एक्सरे मशीन है, ये जो दवाइयाँ हैं, उनके पीछे वैज्ञानिकों का ही हाथ है। एक्सरे मशीन, किस जगह पर हड्डियाँ टूटी है, वो सब सुविधा हम वैज्ञानिकों की ही देन के कारण हमें मिल रही है। तो वैज्ञानिक, हमारा जो ये वैज्ञानिक है डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऐसे महान वैज्ञानिक हैं जिसके बारे में आपको पाठ के आधार पर निबंध लिखना है, बराबर। आप कोई निबंध बड़ा में उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपको ये निबंध बनाना है, बराबर। जैसे मैंने चर्चा की उसे के आधार पर आपको ये निबंध तैयार करना है। ये जो मुद्दे दिए गए हैं, उस मुद्दे के आधार पर आप निबंध लिखेंगे, बराबर। जन्म, हम फिर से एक बार ऐसे ही रिपीट कर लेते हैं। तो जन्म 12 अगस्त 1912 अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ। एक उद्योगपति परिवार में जन्म हुआ। उनके पिता का नाम है अंबालाल साराभाई, माता का नाम है सरला देवी। वो 8 भाई बहन थे। जब वो छोटे थे तब उसके बारे में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा, और यह भविष्यवाणी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कर्मों से साबित कर दी। डॉक्टर विक्रम साराभाई जब 5-6 साल के थे तब शिमला घूमने गए पिता के साथ। पिता के नाम ढेर सारी चिट्ठियां आते देखकर डॉक्टर विक्रम साराभाई को भी ऐसा होने लगा कि मेरे नाम भी ढेर सारी चिट्ठियां आए, और उन्होंने अपने आप अपना पता लिखकर डाकघर में डाल दिया। फिर उनके नाम ढेर सारी चिट्ठियां आने लगी। पिता को जब असलियत मालूम हुई तो हंसी तो आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर उन्हें अच्छा भी लगा। जब 8 साल के थे वो, तब साइकिल पर कला बचा करते थे, और कला बचा करके वो सभी लोगों को अचंभित कर देते थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई को गणित और भौतिकी विज्ञान में कहते दिलचस्पी थी। गणित और विज्ञान भौतिकी विज्ञानों से ज्यादा पसंद था। फिर उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बीएससी की परीक्षा पास की। कैम्ब्रिज में बीएससी की सफलता प्राप्त करने के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वो अपने देश में वापस आ गए। डॉक्टर सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा का उन्हें सानिध्य मिला। 1942 में उन्होंने मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ शादी की, और फिर उन्हें कई सारे अवार्ड भी मिले, बराबर। वैज्ञानिक थे, व्यस्तताओं के बावजूद भी उन्होंने कला, शिक्षा और समाज में अपना समय पर्याप्त निकालते थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई की मौत 21 दिसंबर 1971 के दिन हुई।
जब वो त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन तुम्बा में कार्य करने के लिए निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वही एक होटल में ठहरे थे और हृदय की गति रुक जाने से उसकी मौत हुई। तो बच्चों, आपको ये निबंध लिखना है, तैयार करना है और फिर अपनी नोटबुक में लिखना है। बराबर? निबंध परीक्षा में भी पूछा जाएगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।